नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं मगध मिरर। हमारे साथ मौजूद है मगही के ट्रेंडिंग राइटर, बहुत ही बेहतरीन राइटर तो वही राइटर है हमारे साथ चिंटू राजा। तो पहले स्वागत रहेगा फिर से मगध मिरर में। और मगध मिरर को जितने लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। कि देखिए, अभी गाने ऐसे ऐसे आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुए हैं और अभी गाना ट्रेंडिंग में आया 5 नंबर पे, आप ही का लिखा हुआ था। आपका नाम को ऑल ओवर इंडिया में 5 नंबर पे देखा, क्या कुछ बोलिएगा? बस इसी तरह प्यार मिलता रहे लोगों का। किए बहुत खुश हैं कि 5 नंबर पे आया और आप लोग का प्यार रहा तो 1 नंबर पे भी ट्रेंड करेगा। किए कभी ऐसा सोचे थे कि हमारा लिखा हुआ गाना 5 नंबर पे ट्रेंड करेगा? देखिए, सोचे तो नहीं थे, बट कि एक सपना था दिल में कि हमारा भी गाना ट्रेंडिंग में जाए, जो कि पब्लिक के प्यार से पूरा हो रहा है। ट्रेंडिंग तो आपका गाना बहुत गाना ट्रेंडिंग आया है। ट्रेंडिंग बहुत सारे गाने आए। 5 नंबर पे पहली बार आया और जल्द ही आएगा। नंबर 1 पे भी आप लोगों का प्यार रहा तो आएगा नंबर 1 पे भी। और अभी भैया खेसारी लाल यादव और आशीष यादव का गाना कहीं ना कहीं लोग दर्शक कह रहे हैं कि मगही ट्रेंडिंग स्टार और भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार दोनों साथ हुए, क्या कुछ बोलिएगा? बहुत अच्छा लगा कि भैया साथ हुए, कि दोनों भैया एक साथ देखकर पूरा मगध खुश है कि लग रहा है कि हाँ, हमारे मगही में भी कुछ हुआ है, जो कि भोजपुरी कलाकार आके हमारे मगही कलाकार को सम्मान दे रहे हैं। कि बहुत खुशी हुआ देख के। किए और तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमसे भी आगे जाइए पूरा, क्या कुछ बोलिएगा? बस भैया का ये बड़ापन था कि और ऐसे प्यार देते रहे मगध के कलाकारों को भी। देखिए, कहीं ना कहीं मगही ट्रेंडिंग स्टार अपने आप में, मतलब भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं और उन्होंने इतना बड़ा बात बोला मगही कलाकारों को लेकर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। तो भैया, अभी आपके गाने जैसे काफ़ी ज़्यादा रील पे गाने आपके बहुत सारे ट्रेंडिंग होते रहते हैं। कहीं ना कहीं आशीष यादव के साथ आपके जितने भी रील पे गाने आते हैं, प्रत्येक गाना ट्रेंडिंग जाता ही जाता है। जैसे अभी एक गाना एक ट्रेंड किया था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया, रानी गे, जैसे इस तरीके था बोल। वो गाना पे लगभग 5 लाख इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील बन गया है। कि वो गाना है कि गे रानी गे अभी हो जवानी चढ़ल, सजन बनैले मन रहतों भरल। ये लाइन काफ़ी वायरल हुआ था। कि ये गाना महीना दिन शायद 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ है और 5 लाख से अधिक रील बन गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड स्थापित करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मेहनत रहता है तभी इतना सारा कुछ हो रहा है। और काफ़ी सारे मेहनत करके मगही के नाम को रोशन कर रहे हैं, जमुई ज़िले के नाम को रोशन कर रहे हैं और काफ़ी सारे विस्तार कर रहे हैं और मगही गाने ट्रेंडिंग आ रही है, एक बहुत बड़ी बात है। और होली में भैया काफ़ी ज़्यादा होली के गाने अच्छे बज रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं। थोड़ा सा होली का फ्लेवर वाला गाना, जैसे होली में लोग तो थोड़ा सा इस तरीके का गाना रहता है। होली का मेरा एक अभी गाना बज रहा है, रंग डालिए यादव जी। काफ़ी प्यार मिल रहा है। यूट्यूब पर लगभग 5 मिलियन व्यू हो गया है कि इसका, ऑल ओवर यूट्यूब देखा जाए, जो कि अच्छा प्यार मिल रहा है इस गाने को। कि वो गाने का बोल है कि अरे अगल बगल रंग डालिए यादव जी, लहंगा भीतर रंग ना डालिए, अरे ना डालिए हो, ना डालिए हो, ना डालिए जी, ना डालिए, अगल बगल रंग डालिए यादव जी, लहंगा भीतर रंग ना डालिए। काफ़ी प्यार मिल रहा है इस गाने को। कि ये गाना भैया जातिवाद पर है, क्या कुछ बोलिए? नहीं, जातिवाद एक नहीं है। एक ऐसे भी देखिए, पहले भी होली एक ऐसा सीजन है ना, पहले भी देखिएगा कि ये तो बहुत सारे भोजपुरी में भी गाने यादव जी पे आए हैं। किसी जाति को टारगेट करके नहीं गाया गया है, बस एक होली में लगता है ना कि यादव जी डाल दे ले जोरन किए, तो ऐसे एक मतलब गाँव का चीज़ है ये, कि मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़, जो कि हर जाति के लोग गाते हैं ये सब चीज़ की। ये सब कोई जातिवादी नहीं है गाने के। जातिवादी नहीं है। खैर, मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये एक पारंपरिक चीज़ जैसे चले हुए आ रहे हैं आप लोग के घर में। जैसे कहीं भोजनी गुजनी जो आता है गाते हैं, जो बोलते हैं कि डाल दिल के जादो जी जो रनमा हो, इस तरीके के कहीं ना कहीं पारंपरिक चीज़ है। ये सब पारंपरिक चीज़ है, कोई जातिवादी टारगेट हम लोग का नहीं है, ना ही कभी लिखे हैं, ना ही कभी करेंगे। जैसे ये सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि आशीष यादव अभी हमारे अंदाज से अभी जब से इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उनके नाम हुए, तब से कहीं किसी पार्टी किसी जाति विशेष को लेकर गाने नहीं गाते हैं। नहीं यार, ऐसा होगा भी नहीं कि हम लोग किसी को टारगेट करके के गाना लिखते नहीं है, ना ही वो गाते हैं भैया। कि बस एक हम लोग का पारंपरिक चीज़ था, उस चीज़ को लोगों के बीच रखा, जो कि उन लोगों का ये चीज़ है, पारंपरिक चीज़ है, कि बस उसको हमने पेश किया है गाने के द्वारा। किया जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब धमाल मचा रहे हैं। रंग डालो ये यादव जी इस गाने का टाइटल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये धमाल मचा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये सरस्वती पूजा में डीजे पे बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा बजा ये गाना।
और अभी और भी बहुत सारे होली के गाने हैं जो कि आपको हिट साबित कर रहे हैं। कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है कि होलिया में गोड़ लग के छोड़ दो है कि समझिए कि ऊपर छू के नीचे प्रणाम करे 2 आ रहा है फिर के कल इंटरटेनमेंट से गाना आ रहा है, बहुत बढ़िया गाना है, आप लोग सुनिएगा कल ज़रूर किए। भैया आप मतलब कैसे राइटर है, जैसे कि आप गाने लिखते हैं लक्ष्मी के ओठलाली लइहा, और एक और गाने में जैसे लिखे थे कि खाके सल्फाइड करबू सुसाइड, और एक गाना झाझा के खाजा में भी लक्ष्मी का ओठलाली का चर्चा है। आपके माइंड में कैसे ये सब आता है? लक्ष्मी एक ब्रांड है जो कि लिपस्टिक बनाती है, ठीक है, और सल्फाइड एक मतलब जहर, आप मोटा मोटी समझिए एक पॉइजन है जिससे खाने के बाद मरता है लोग, मतलब आत्महत्या करता है तो कोई सल्फाइड खाता है। तो ये सब चीज़ आप कहाँ से लाते हैं? इसको हम बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये सब चीज़ को हम निकालें। हमको भी उतना नॉलेज नहीं था कि ये लक्ष्मी क्या होता है। तो फिर किसी भाई, किसी मतलब कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा सजेस्ट किए, तो इस पर हम रिसर्च किए कि कहाँ से आप ऐसा करते हैं, किसी का लिपस्टिक का ब्रांड मतलब लाना और सल्फाइड अच्छे चीज़ को गाने में दर्शाना, अच्छे अच्छे शब्द को चयनित करना एक क्षेत्रीय भाषा में, कहाँ से ये सब चीज़ होता है? देखिए ये तो हमारे गांव का बोलचाल का भाषा है, बाकी बात ये आपका थोड़ा माइंड पे निर्भर करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानकारी है आपको कि ऐसा नहीं कि गांव की भाषा से ही आप बहुत आगे जा सकते हैं। अदर चीज़ का भी जानकारी होना ज़रूरी है कि हर चीज़ का नाम मतलब जो यूज होता है मैनुअली की हमारे बीच के लोगों के बीच जो यूज होता है बस उसी के ऊपर कहना आता है कि जैसे ये सब शब्द का चयन कर कर के आप जो है गाने को एक बेहतर लेवल का बना देते हैं। बस के लोगों का प्यार मिलते रहता है और हम कुछ नया सोचते रहते हैं कि क्या नया लाया जाए जो कि लोगों को पसंद आए। कि जैसे मगही गाने क्षेत्रीय भाषा, जैसे मगही गाने के लोगों के जहन में ये रहता है कि छौड़ी मतलब इस तरीके के भाषे मतलब अच्छे अच्छे नहीं, जो बोलते छौड़ी या फिर जो भी इस तरीके के रहते भाषे वही मन में रहता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे भाषे चयन करके कहीं ना कहीं एक बढ़िया बनाते गाने। ये चीज़ जो है एक छात्र जो है पटना में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्होंने ये चीज़ बताया कि भैया सल्फाइड इतना उसके अंदर कहाँ से नॉलेज हुआ। तो ये सब चीज़ हम बोले कि भाई एक बहुत ही अच्छे शिक्षित, उन्होंने भी एक कंपटीशन किए हुए हैं, अच्छे छात्र रह चुके हैं जिनके कलमों में दम है, तब उन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं और अच्छे अच्छे गाने। हम भी मतलब ऐसा नहीं कि हमें नॉलेज नहीं, हम भी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं इस लाइन में क्या, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट अच्छे खासे हैं जो कि समझ सके दुनिया की भाषा को, समझ सके दुनिया हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है पब्लिक के, इतना हम समझ सकते हैं कि इतने बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं है बट इतना ज़रूर है सामने वाला आदमी हमको कोई उल्लू नहीं बना सकता है। कि तो वही चीज़ हमने रिसर्च किया और देखे कि ये सवाल किया जाए, क्योंकि मगही को लेकर या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा को लेकर आप भी सोचिए कि कोई अच्छा चीज़ मतलब सोचता है कि क्षेत्रीय भाषा ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन अच्छे अच्छे भाषा को चयन करके, अच्छे अच्छे वर्ड को चयन करके आप भाषा को बेहतर बनाते हैं। बस लोगों का प्यार है, इसी तरह प्यार मिलता रहे और आगे भी कोशिश रहेगा ऐसे ही धमाल मचाते रहें बस लोग। और किस तरीके के गाने अभी और आ रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? अभी तो फिलहाल होली का सीज़न चल रहा है तो होली के गाने आ रहे हैं और होली के बाद भी बहुत सारे ब्लास्ट गाने आएंगे कि जल्दी हरदिया 2.0 आएगा। कि अच्छा, और जैसे खेसारी लाल यादव जी के साथ जैसे अभी स्टेज शेयर हुआ, क्या कुछ आने वाले समय में फिल्म को लेकर कुछ चर्चा? बहुत जल्द आएगा, आशीष भैया का फिल्म बहुत जल्द आएगा। कि बात हो रही है आगे, बहुत जल्द सुनने को खबर मिलेगा ये कि आप लोग तक पहुंचेगा। कि ये एक बहुत बढ़िया बात है कि मगही के अच्छे कलाकार जो कि फिल्म में काम करेंगे और फिल्म बनाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। खैर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, प्रत्येक बार अच्छे सम्मान तरीके से बातचीत करते हैं, सम्मान देते हैं, इसके लिए आपका सदैव शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।